हमारी उम्र जब तकरीबन 10 से 12 साल होती है तो हमारे हार्ट में जो ट्यूब्स जाती हैं, यानी हार्ट आर्टरीज जो हैं, जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, हार्ट मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, उनमें चर्बी जमना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल गैर मामूली सी होती है, ना होने के बराबर होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है और तकरीबन 50 और 55 के करीब, यानी जब हमारी उम्र 50 और 55 साल के करीब हो जाती है, तो ये जो चर्बी की लेयर होती है, ये तकरीबन 70% तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों की पहुंचती है, कुछ लोगों की इससे कम होती है। तो जब ये 70% को क्रॉस कर जाए, तो फिर अब सपोज कर लें कि ये हार्ट की ट्यूब है, अब ये 70% तक ब्लॉक हो गई है, यानी इतनी इसमें चर्बी जम चुकी है। तो अब बहुत थोड़ा इसमें से ब्लड आगे जाएगा ना। तो जब बहुत थोड़ा ब्लड आगे जाता है, हार्ट की जो नीड है, यानी कि ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं होती, तो इससे हमारे अंदर सिम्टम्स आती हैं, यानी हार्ट पेन होती है, या हम थकावट का शिकार होते हैं। फिर कहीं हम चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि हमें एथरोस्क्लेरोसिस है, यानी हमारी जो हार्ट की ट्यूब्स हैं, इनमें चर्बी जमने लग गई है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट की ट्यूब्स हैं और टाइट हो गई हैं और नैरो हो गई हैं। तो ऐसे बंदे को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगर ये अपनी एहतियात नहीं करेंगे, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे, शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इनको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अभी ये जो ब्लॉकेज है, यानी कि ये जो चर्बी है, ये 50% पे पहुंची है। तो ये जो ब्लॉकेज होता है, यानी ये प्लैक जो होता है, या इसको आप चर्बी कह सकते हैं, इसके ऊपर एक लेयर होती है, फाइब्रस कैप जिसको हम कहते हैं। आप सादे लफ्ज़ों में इसको एक पर्दा कह सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से, ज़्यादा शुगर होने की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से ये पर्दा किसी भी वजह से फट जाता है। यानी अभी ब्लॉकेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो मुतासर हो, और फिर वो मुतासर होने की वजह से आगे हार्ट को इशू बने, और उससे हमें सिम्टम्स आए और हमें पता चल जाए कि हमें हार्ट का इशू है। तो वो ब्लॉकेज अभी चूँकि थोड़ा होता है, हार्ट जो यानी जो ब्लड फ्लो है उसका कोई इशू नहीं बना होता, और लेकिन वो पर्दा फटने की वजह से जो हमारा ब्लड है, इसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो खून को जमाते हैं, खून को क्लाट करते हैं। तो वो प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं, वो इकट्ठे होकर वहाँ पे क्लाटिंग कर देते हैं, और क्लाटिंग की वजह से वहाँ पे फिर जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, और फिर ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हमारा जो हार्ट का मसल है, यानी हार्ट के मसल को वो ट्यूब ब्लड प्रोवाइड कर रही है, वो डैमेज हो जाता है, और इस तरीके से यकदम या सडन हार्ट अटैक्स होते हैं। तो इस लिहाज से ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को चेक एंड बैलेंस में रखना चाहिए। फिर आपको अपनी शुगर को कंट्रोल मस्ट करना चाहिए, और आप जो डाइट लेते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी फैटी एसिड से अवॉइड करना चाहिए। ये छोटी छोटी ये सजेशन है। और हाँ, स्ट्रेस से बचना चाहिए। अगर इन चीज़ों से बचें तो अगर चर्बी वहाँ पे है भी तो वो फिर डिस्टर्ब नहीं होगी। पहले नंबर पे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, तो उसके अंदर हमें पता चल जाए कि कितना ज़्यादा प्लैक बनने के चांसेस हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम करवाते हैं तो पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल वगैरह कितने हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल ही प्लैक बनाते हैं, यानी यही वो चर्बी होती है जो हमारी खून की नालियों में इकट्ठी हो जाती है। तो पहले अगर ये क्लियर हो जाए कि ये तो बहुत कम है, तो फिर भी चांसेस कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं कि हमें हार्ट का मसला बने। लेकिन अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल वगैरह ज़्यादा है तो फिर हमें अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और डाइट वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो रीज़न्स हैं जो आगे जाके जो हमारा जो ब्लॉकेज है उस पे जो पर्दा है उसको रप्चर करने में मदद करते हैं, और जिससे यकदम हार्ट अटैक होने की